5 शरीर हैं तुम्हारे। स्थूल शरीर का भोजन अन्न है, अन्नमय कोश। प्राण शरीर का भोजन प्राण है। वो मैकडॉनल्ड पिज्जा नहीं देता प्राण, वो अन्न ही देता है। वो विम्पी भी नहीं देता, बर्गर। प्राण के लिए प्राण शक्ति को लेना होगा। 5 शरीरों के लिए इनफाइनाइट डायमेंशन की शक्ल तो देख ली थी। वो जो आया था, वो जो प्रकाश दिखाई दिया, वो भोजन है तुम्हारे सूक्ष्म शरीरों का। जब ये प्रकाश नहीं होगा तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर वो माल नरिष्ट होंगे। जीवन में सुख या दुख स्थूल शरीर में नहीं आता, हमेशा पहले वो कॉजल बॉडी में आता है, ज्ञानमय कोश। वहां से वो मनोमय कोश, वहां से प्राणमय कोश, फिर आता है अन्नमय कोश। बीमारी भी ऊपर से यहां आती है और सौभाग्य भी ऊपर से यहां आता है। अगर मेरे सूक्ष्म शरीर उसमें कार्मिक लेयर्स मतलब ग्रेइश एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो भगवान ने कृपा दी, माता पिता ने सब कुछ संचित करके दिया, लेकिन वो जब इस शरीर में आने वाला होगा, कर्म वहीं अटका देगा, तो मेरे पास आएगा ही क्या। साधना जब करते हो तो वो जो ब्लैक लेयर्स हैं, कार्मिक लेयर्स, वो रिलीज हो जाएंगे और जो शिव कृपा हो रही है वो यहां पर, और तुम उसको भोग लो। भोग और मोक्ष, ये प्राप्ति होगी। इसलिए कर्म प्रतिदिन काटना और बुरा कर्म पैदा ही नहीं करना। बुरे कर्म प्रतिदिन काटना, पुण्य कर्म प्रतिदिन पैदा करना, तो जीवन सफल हो जाएगा। प्रतिदिन अपने आप से पूछना, सुबह से शाम मैंने कोई पुण्य कर्म पैदा किया, और सुबह से शाम क्या मैंने कोई पाप कर्म पैदा किया। इसीलिए सुबह संध्या, प्रातः संध्या और साय संध्या, अगर उत्तर मिले कि दिनचर्या में मैंने कुछ पाप कर्म कर लिए हैं, तो साधना के द्वारा उसको वहीं जला देना। क्योंकि अगर वो फाइल ऊपर के हायर डिपार्टमेंट में चली गई तो फिर उसका रिलीज होना कठिन हो जाता है। एंड देन एंड देयर यहीं खत्म कर दी तो ऊपर तक जाती नहीं। समझ रहे मेरी बात को? सुबह और शाम साधना से वो जो गलत कर्म किए वो हटते हैं।